हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको संस्कृत रीडर में चैप्टर 7 सुभाषितानी पढ़ाऊंगी। सुभाषितानी का अर्थ है मधुर वचन। सुभाषितानी का अर्थ क्या है? मधुर वचन, अच्छे वचन, मतलब कि ऐसे वचन जो मनुष्य के लिए हितकारी होते हैं, मनुष्य के जीवन के लिए क्या होते हैं? हितकारी होते हैं। सुभाषितानी अच्छे वचन मनुष्य के जीवन के मार्गदर्शक का कार्य करते हैं। संस्कृत के ग्रंथों में स्थान स्थान पर सुभाषित यानी अच्छे वचनों का प्रयोग करने को देखने को मिलता है। इस पाठ में भी आपके कुछ उपयोगी सुभाषित यानी श्लोक दिए हुए हैं और जो भाव से परिपूर्ण है, अर्थ से परिपूर्ण है। श्लोक नंबर 1 अर्थ पहला है, विदत्वम च नृपत्वम च नेव तुल्यम कदाचन स्वदेशे पूजते राजा विद्यवान सर्वत्र पूजते। विद्वत्वम विदिता नृपत्वम राजा। विद्वान और राजा की कभी भी तुलना नहीं कर सकते हम लोग। कभी भी विद्वान और राजा एक समान नहीं होते हैं, क्योंकि राजा तो अपने देश में पूजे जाते हैं। जो राजा होते हैं ना, उनको केवल अपने देश में पूजते हैं, लेकिन विद्वान तो सभी जगह पूजे जाते हैं। राजा का स्थान तो केवल अपने देश तक सीमित होता है, लेकिन विद्वान सभी जगह पूजे जाते हैं। विद्वत्वम च नृपत्वम च नेव तुल्य कदाचक। विदिता और राजा, इन दोनों की कभी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि राजा जो है केवल अपने देश में पूजे जाते हैं, लेकिन विद्वानों की पूजा तो सभी जगह होती है। विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रम पात्रत्वा धनम आपनोति धनात् धर्मम तत्सुखम। विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनम्रता प्राप्त होती है। विद्या से क्या होती है? विनम्रता प्राप्त होती है, और विनम्रता से योग्यता प्राप्त होती है। विनम्रता से क्या होती है? योग्यता प्राप्त होती है। योग्यता से धन प्राप्त होता है। योग्यता से क्या होता है? धन प्राप्त। आपके पास जितना योग्य, आप जितनी योग्यता उस सबसे आपको धन प्राप्त होता है, और धन से धर्म प्राप्त होता है, और उससे सुख प्राप्त होता है। धन से धर्म और उससे सुख प्राप्त होता है। तो विद्या ही सबसे श्रेष्ठ है। विद्या के द्वारा विनय, विनय से योग्यता, योग्यता से धन, धन से धर्म, और फिर सुख की प्राप्ति होती है। पुस्तक से तथा यथा तु या विद्या पर हस्तगतम धनम कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। इसमें कहा गया है कि पुस्तक से प्राप्त विद्या, पुस्तक से प्राप्त ज्ञान बोल सकते हो, या पुस्तक से प्राप्त विद्या और दूसरों के हाथ में गया हुआ धन। पुस्तक से प्राप्त विद्या और दूसरों के हाथ में गया हुआ धन यदि समय आने पर काम ना आए तो ना वो विद्या कहलाती है, और ना ही वो धन किसी काम का रहता है। पुस्तक से प्राप्त विद्या और पराये हाथ में गया हुआ धन यदि समय आने पर काम ना आए तो ना तो वह विद्या कहलाती है, और ना ही वो धन किसी काम का रहता है। माता शत्रु पिता वेरी येन बालों न पाटी थे। माता शत्रु पिता दुश्मन के समान है जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। जो माँ बाप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं वो दुश्मन के समान है। माता शत्रु पिता वेरी येन बालों न पाटी थे। माता शत्रु पिता दुश्मन के समान है जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बकोयता। वे सभा के बीच में उसी प्रकार सुशोभित नहीं होते। वे सभा के बीच में उसी प्रकार सुशोभित नहीं होते हैं जैसे कि हंसों के बीच में बगुला। वे सभा के बीच में उसी प्रकार सुंदर नहीं लगते जैसे कि हंसों के बीच में कोई बगुला सुशोभित नहीं होता है। उसी प्रकार माता शत्रु पिता दुश्मन के समान है जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि जब वे बच्चे सभी लोगों के बीच में जाते हैं, कुछ लोगों के बीच में जाते हैं, तो उसी प्रकार वहाँ शोभा नहीं प्राप्त करते, सुशोभित नहीं होते। इस प्रकार हंसों के बीच में बगुला चला जाए तो वो सुशोभित नहीं होता है। नरस्य वर्णम रूपम नरस्य आभरणम गुण है, गुणस्य वर्णम ज्ञानम ज्ञान वर्णस्य समा। इसे बताया गया है कि मनुष्य का आभूषण रूप, रूप का आभूषण गुण, गुण का आभूषण ज्ञान, और ज्ञान का आभूषण समा है। मतलब समा को इसमें श्रेष्ठ बताते हुए कहा गया है कि मनुष्य का आभूषण क्या है? रूप। मनुष्य का आभूषण क्या है? रूप। और रूप का आभूषण क्या है? गुण। अगर व्यक्ति में गुण है तो व्यक्ति का रूप चाहे कैसा हो तो भी वो श्रेष्ठ माना जाता है। उसकी सुंदरता उसके गुणों से होती है, ना कि उसके रंग रूप से होती है। और गुण का आभूषण क्या होता है? ज्ञान। गुण का आभूषण क्या क्या है? ज्ञान। और ज्ञान का श्रेष्ठ आभूषण होता है क्षमा करना। दूसरों को क्षमा करना ही सबसे श्रेष्ठ आभूषण है, इसलिए ही क्षमा को सबसे श्रेष्ठ आभूषण माना गया है। कर्मण्यवादी का रस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु बुंगु ते संगोस्त कर्मणि। इसमें कर्म को श्रेष्ठ बताते हुए
बताया गया है कि श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, ये जो श्लोक है गीता से लिया गया है, इसमें श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, ना कि फल की इच्छा करने का। तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, ना कि फल की इच्छा करने का। इसलिए तुम कर्म फल का कारण मत बनो, कर्म फल का कारण मत बनो, और बिना फल की इच्छा के केवल कर्म करो, बिना फल की इच्छा के केवल कर्म करो। तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की इच्छा करने का नहीं। इसलिए तुम कर्म फल का कारण मत बनो, और बिना फल की इच्छा के केवल निस्वार्थ कर्म करो। पूरा रिपीट कर रही हूँ। विद्वता और राजा, इन दोनों की कभी तुलना नहीं कर सकते, यानी विद्वान व्यक्ति और राजा की कभी हम तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि जो विद्वान होते हैं, जो राजा होते हैं, वो केवल अपने देश में पूजे जाते हैं। राजा को केवल हम अपने देश में पूजते हैं, जबकि विद्वान जो होते हैं वो सभी जगह पूजे जाते हैं। विद्वानों की पूजा उनके गुणों के कारण सभी जगह होती है। सेकंड है विद्या से विनम्रता, विनम्रता से योग्यता, योग्यता से धन, और धन से धर्म, और धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। थर्ड है पुस्तक से प्राप्त विद्या, पुस्तक में स्थित विद्या और पराये हाथ में गया हुआ धन यदि समय आने पर काम ना आए तो विद्या वह विद्या नहीं कहलाती है, यानी विद्या किसी काम की नहीं होती है, और धन भी वो किसी काम का नहीं होता जो समय आने पर काम ना आए। माता शत्रु पिता वेरी, येन बालों ने पाटित है न सोबते। माता शत्रु पिता दुश्मन के समान है, जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि वे बच्चे सज्जनों के बीच में उसी प्रकार सुशोभित नहीं होते जैसे कि हंस के बीच में बगुला। पूरा रिपीट कर रही हूँ। तीसरा, पुस्तक में स्थित विद्या और पराये हाथ में गया हुआ धन समय आने पर अगर प्राप्त ना हो तो वह, समय आने पर यदि काम ना आए तो वह विद्या निकलाती है, वह धन भी धन नहीं, वह धन भी किसी काम का नहीं होता। अगर हमें किसी को धन दिया है और वो हमारी जरूरत पड़ने पर हमको वापस नहीं लौटाता है और बाद में लौटाता है, तो वह धन भी किसी काम का नहीं होता। फोर्थ है माता शत्रु पिता वेरी है, जिन्होंने बच्चों को नहीं पढ़ाया है, क्योंकि वे बच्चे उसी प्रकार सभी लोगों के बीच में सुशोभित नहीं होते जैसे कि हंस के बीच में बगुला सुशोभित नहीं होता है। मनुष्य का आभूषण उसकी सुंदरता है, रूप का आभूषण गुण है, गुण का आभूषण ज्ञान, और ज्ञान का आभूषण क्षमा है। यह श्लोक भगवत गीता से लिया गया है। इसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था और कहा था कि तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, तुम केवल कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, तुम कर्म फल का कारण मत बनो, मतलब कर्म इसलिए मत करो कि तुम्हें फल की प्राप्त होगी, निस्वार्थ भाव से केवल कर्म करते जाओ। तो आपको इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग करने हैं और चैप्टर का अनुवाद करना है। थैंक यू।